नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर रांती विज्ञान। पिछले वीडियो में अपन ने आसियान के बारे में अध्ययन करा था। आज अपन आसियान और भारत के बारे में देखेंगे, आसियान और भारत के संबंधों के बारे में, या आसियान और भारत के संबंधों में क्या संभावना हो सकती है उसके बारे में अपन देखेंगे। आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और पूर्व की ओर देखो से अब वो परिवर्तित हो चुकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, जो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तित हो चुकी है। तो आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के लिए एक अलग अलग मिशन है। भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। भारत और आसियान में आर्थिक सहयोग की काफ़ी संभावनाएं हैं। भारत को आसियान के साथ अपने आर्थिक संबंध मजबूत करने चाहिए। भारत और आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% आसियान के देशों के साथ होता है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC, आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। भारत और आसियान के बिजनेसमैन्स को एक मंच पर लाने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी भारत और आसियान के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया गया है और दिया जाना चाहिए। आसियान के साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित किया जाता है। आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भारत और आसियान देशों के सांसदों का या जनप्रतिनिधियों का आपस में आदान प्रदान होता रहता है। इसके अलावा आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आसियान भारत सहयोग कोष का निर्माण किया गया। आसियान भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोष का गठन किया गया। आसियान भारत ग्रीन फंड की स्थापना की गई। इन फंड या इन कोष के माध्यम से भी दोनों देशों आसियान संघ और भारत के मध्य नज़दीकियाँ बढ़ी है। दिल्ली घोषणा आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग करना। आर्थिक संवाद दिल्ली संवाद आसियान और भारत के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक ट्रैक 1.5 कार्यक्रम। आसियान भारत केंद्र भारत और आसियान में संगठनों और थिंक टैंकों के साथ नीति अनुसंधान, रक्षा और नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए
राजनीतिक सुरक्षा सहयोग भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रखता है। कुल मिला के भारत और आसियान देशों के मध्य संबंध मजबूत होंगे तो उससे भारत को भी फ़ायदा होगा और आसियान देशों को भी फ़ायदा होगा। भारत को भी अपनी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो आसियान देशों के माध्यम से ही पूरी हो सकती है। इसके अलावा बिमस्टेक जो संगठन अपन पढ़ चुके हैं, वो संगठन भी सार्क और आसियान दोनों देशों को नज़दीक लाने का काम कर रहा है, दोनों संघों को, क्योंकि उसमें 7 जो देश है बिमस्टेक में, उसमें से 5 सार्क के हैं और 2 आसियान के हैं। तो बिमस्टेक भी भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने में प्रभावी भूमिका अदा कर सकता है और भारत को चाहिए कि आसियान के साथ सभी तरीके के संबंधों को मजबूत करें, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में। इनके साथ व्यापार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये दोनों के हित में, आसियान देशों के हित में भी और भारत के हित में भी। जय हिंद, जय भारत।